वेलकम बैक डियर लर्नर्स। कार्बनिक रसायन शास्त्र के हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के पहले भाग में हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में जाना कि किस प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शंस हम शो करते हैं, कंडीशंस क्या हैं। इसी फर्स्ट पार्ट के कंटिन्यूएशन में हम सेकंड पार्ट में भी हम कुछ एलिमिनेशन रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री एलिमिनेशन रिएक्शंस की और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हाट आर एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन्हीं सभी सब्जेक्ट पर, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लर्नर्स, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बेस की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि बेस इनहेंस करता है एलिमिनेशन रिएक्शंस को, फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शंस को। और लर्नर्स, अगर बेस का आकार बड़ा हो, इफ बेस इज स्टेरिकली बल्की, इस केस में, इस एग्जांपल में आप देखिए, यहां हमने जो बेस है दैट इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये स्टेरिकली बल्की ग्रुप है। यहां देखिए जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 इथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका आकार बड़ा है। लर्नर्स, अब इस रिएक्शन में आप देखिए, बिकॉज द बेस क्या करता है, बेस का काम है जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर उपस्थित प्रोटॉन को बाहर निकलना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। एज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स टेक्स प्लेस, साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ or leaving groups takes place, expulsion of leaving groups takes place from the alpha carbon atom. So base यहाँ बीटा कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आप इस एग्जांपल में भी देखिए कि अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है वहां 2 बीटा कार्बन है, दोनों के पास प्रोटॉन है, तो यह बेस दोनों प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वी गेट अ 2 प्रोडक्ट। लर्नर, आप देखिए यहां एक प्रोडक्ट हमें मिला है 72%, एक प्रोडक्ट मिला है 28%। सो आप, व्हाट आर डिफरेंस यू आर लुकिंग हियर, आपने यहां क्या डिफरेंस देखा? आपने यहां डिफरेंस देखा कि क्या यह प्रोडक्ट मेजर और माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेड्सफ रूल है या एंटी सेड्सफ रूल है? लर्नर, आप देखिए यह प्रोडक्ट एंटी सेड्सफ रूल है क्योंकि सेड्सफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहां देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 72% है, while more substituted alkene 28% है। इट्स अ रिवर्स। लर्नर्स, व्हाट इज द रीजन? कारण है, इसका रीजन है कि जो प्रोटॉन आसानी से उपलब्ध होगा, रिमूव प्रोटॉन विच इज मोर एक्सेसिबल, तो वह प्रोटॉन, वो जो बेस है, बल्कि बेस है, उस प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो आसानी से उपलब्ध हो। इसी प्रकार जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा दैट विल बी मोर इजीली फॉर्म्ड एंड एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें वह एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सो इस प्रकार का रूल एंटी जेडसफ रूल, और इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम एंटी जेडसफ प्रोडक्ट कहते हैं। लर्नर्स, इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होगा वह लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर बेस या क्षार बल्कि है, उस केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगा वह मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए समझना आवश्यक है। अगर बेस बल्कि है तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। सो एल्काइल हैलाइड बल्कि बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मेजर प्रोडक्ट उत्पाद जो हमें मिलेगा वो कम प्रतिस्थापित एल्कीन होगा, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। इसी प्रकार साइज ऑफ बेस इंक्रीजेस, the percentage of less substituted alkene और also increases। जैसे जैसे बेस का साइज बढ़ता रहेगा, जो प्रोडक्ट है हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा,
कम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वह उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होती रहेगी। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में जो हमारा बेस है दैट इज इथॉक्साइड बेस। इस इथॉक्साइड बेस बिकॉज इट इज नॉट बल्की बेस, यह एक बल्की बेस नहीं है, राइट, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस नहीं है। इस बेस की अगर रिएक्शन होती है कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ, हमें जो प्रोडक्ट होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वह मेजर प्रोडक्ट होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वह माइनर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार यहाँ जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सेड्जफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जितने अधिक एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही अधिक वह मेजर प्रोडक्ट होगा। सो आप दोनों में देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। आप जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों कार्बन पर दो दो एल्काइल समूह उपस्थित है। इसी प्रकार जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो हाइड्रोजन है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो इस प्रकार हमेशा याद रखिएगा डिपेंडिंग अपॉन द बेस वी गेट अ मेजर और माइनर प्रोडक्ट। अगर बेस इसमें देखिए, बेस अगर हमारा बल्कि है, जैसे जैसे बेस की बल्कीनेस आप इस स्लाइड में देखिएगा, एज द बल्कीनेस ऑफ बेस इज इंक्रीजेस, आप हमारा जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, उसकी परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीजेस। आप यहाँ जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो 27% होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो 73% होगा। इसी प्रकार अगर बेस में आप देखिए, सेकंड एग्जांपल बेस में एक CH2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज ओनली 19% बट द लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी 81%। तो यहाँ देखिएगा आप जो परसेंटेज है प्रोडक्ट की, मेजर प्रोडक्ट की इंक्रीजिंग हो रही है जैसे जैसे बेस का साइज हम बढ़ा रहे हैं। एज द बेस बल्कीनेस ऑफ द बेस इज इंक्रीजेस, द परसेंटेज ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज डिक्रीजेस while percentage of less substituted product is increases। लास्ट एग्जाम्पल बेस देखिए, बल्कीनेस इज मोर बल्कीनेस, यहाँ जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वह केवल 8% ही होगा while the less substituted प्रोडक्ट होगा वह 92% होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, E2 एलिमिनेशन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स अगर हमारा एल्काइल हैलाइड में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है, वहां हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हेलोजेंस की वह फैक्टर है मेजर और माइनर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में? लर्नर्स इस एग्जांपल को देखिए आप, जो अल्फा कार्बन है उस पर फ्लोरीन अटैच्ड है, हमने बेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ आप बहुत ही स्मॉल साइज CH3O मिथॉक्साइड, हमने मिथॉक्साइड बेस लिया है। इस बेस में जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज, आप देखिएगा यहाँ पर 30, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वहाँ 30% है और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 70% है। तो मेजर मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स हमें मिला है। एक जो सेड्जफ प्रोडक्ट है यहाँ पर वह लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वह माइनर है, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो हॉफमैन, माइनर जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वह मेजर प्रोडक्ट है, वह हॉफमैन प्रोडक्ट है। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है लर्नर्स? बिकॉज यहाँ तो बेस देखिए आप, बेस स्मॉलर बेस है लर्नर्स। यहाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की या वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह की बढ़ेगी उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और उसकी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड वह पुअर लिविंग कैपेसिटी होगी, पुअर लिविंग ग्रुप होगा, वह उस रिएक्शन से, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उस कार्बनिक यौगिक से लीव ही नहीं करना चाहेगा। सो इस कारण जो फ्लोरीन है लेस टेंडेंसी टू लीव, उस रिएक्शन से जो लिविंग ग्रुप है साइमल्टेनियसली जो रिएक्शन होगी वह उस बॉन्ड से निकलना ही नहीं चाहेगा। इसके कारण जिस बॉन्ड से वह फ्लोरीन या वह हैलोजन अटैच्ड है
वह ऋण आवेशित होगा। सो नेगेटिवली चार्ज डेवलप ऑन द कार्बन विच इज लूजिंग अ प्रोटोन। सो इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वहां कार्ब अनायन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। लर्नर्स आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी जहां बॉन्ड फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड एक्सपल्शन ऑफ लिविंग ग्रुप्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। लेकिन इस केस में, फ्लोरीन के केस में या हेलो एल्केन्स के केस में, जहां हमारे डिफरेंट हेलो एटम्स अटैच्ड हैं और वहां हमने स्पेशली फ्लोरीन का एग्जांपल लिया है, उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वहां हमें कार्बन आयन होगा। सो अगर यहां पर देखिए फ्लोरीन के जो एडजेसेंट कार्बन है वहां 2 बीटा कार्बन है, राइट। सो दोनों बीटा कार्बन, द रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी प्रोसीड्स वाया बोथ द रूट। लेफ्ट बीटा कार्बन से भी प्रोटॉन्स का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है और राइट बीटा कार्बन से भी प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। यह हमने देखा कि बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा है, पुअर लिविंग ग्रुप है, इसके कारण यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उस ट्रांजिशन स्टेट में उस कार्बन पर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें 2 प्रकार के कार्बन आयन मिल रहे हैं, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन आयन और सेकेंडरी कार्बन आयन, राइट। सो यह कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर लर्नर्स, मिथाइल, इथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, यह घटते हुए क्रम में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सो इस प्रकार जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट होगा वह डिपेंड करेगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और यहाँ इसमें 2 हेक्सीन या एक्सीन वी आर गेटिंग हेयर, 2 हेक्सीन और 1 हेक्सीन एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। सो दोनों रूट से हम यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। 2 प्रकार के एलिमेंट्री प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 2 हेक्सीन और 1 हेक्सीन। सो डिपेंडिंग अपॉन द हेलोजन वी गेट अ Z सब प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर X I है, राइट, I बिकॉज I एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। यह रिएक्शन से कार्बनिक यौगिक से E2 एलिमिनेशन के दौरान, E2 एलिमिनेशन के टाइम निकलना चाहेगा, उस रिएक्शंस को छोड़ना चाहेगा, एक्सपल्शन इजीली होगा इसका। सो I है, इस केस में जो 2 हेक्सीन है वो 81%, 1 हेक्सीन 19%। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारा जो सेडजेफ और जेडसेफ प्रोडक्ट की परसेंटेज कम होती जा रही है और हॉफमैन प्रोडक्ट की, हॉफमैन एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है दैट इज इंक्रीजिंग। सो फ्लोरीन के केस में जो सेडजेफ और जेडसेफ दोनों एक ही नेम है, प्रोडक्ट वो माइनर होगा लेकिन हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज अ एंटी सेडजेफ प्रोडक्ट और एंटी सेडजेफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसी प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन या जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, उन एलिमिनेशन रिएक्शंस में जेडसेफ रूल्स लागू नहीं होगा। सो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो जेडसेफ रूल्स और सेडजेफ रूल्स इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल आप देखिए, एक यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल, यहाँ इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, यहाँ पे अगर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वन इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, अनदर इज आइसोलेटेड डाइईन। सो लर्नर्स, the mechanism will be same, abstraction of proton by base and expulsion of leaving groups takes place simultaneously. तो reaction mechanism will be same,
लेकिन यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस केस में मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि किस प्रकार की डाइन है। सो एक यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन होगी वह मेजर प्रोडक्ट होगा, और एक आइसोलेटेड डाइन है, आइसोलेटेड डाइन विल बी माइनर प्रोडक्ट। इसी प्रकार इस एग्जांपल में देखिएगा आप E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन में हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट हम मिल रहे हैं। एक में कॉन्जुगेटेड विद बेंजीन रिंग, जो साइड चेन है उसका कॉन्जुगेशन है बेंजीन रिंग से, सो कॉन्जुगेटेड डाइईन विल बी मेजर प्रोडक्ट व्हाइल isolated diene will be minor products. So these are the very important parameters you must learn. ये बहुत important points हैं, आपको E2 elimination reactions में ध्यान रखना है, याद रखना है कि किस प्रकार से हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लर्नर्स, हॉफमैन रूल्स, हॉफमैन एलिमिनेशन किस प्रकार के E2 रिएक्शंस में होता है? या तो रिएक्शन बल्कि सबस्ट्रेट के साथ हो, आकार उस सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है E2 रिएक्शन में, वह उसका आकार बड़ा हो, या फिर क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट भी हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स देते हैं, और यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, और इस केस में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्ट बाय द बेस। सो एग्जाम्पल में आप देखिए, इट इज अ एग्जाम्पल, यहाँ आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक कॉमन बेस लिया है, इस कॉमन बेस में वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, अनदर इज अ माइनर प्रोडक्ट, एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट है, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन को हम अल्फा नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो नाइट्रोजन के सामने एडजेसेंट कार्बन है वह अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन है उन्हें हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो यहाँ डिफरेंस क्या है? जो क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट है उसमें जो नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन होगा वह अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के हमने प्रोडक्ट देखे E2 एलिमिनेशन में, वन इज मेजर, अनदर इज माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। तो आप देखिए ये एल्कीन में देयर इज ओनली हाइड्रोजन एटम, बट माइनर एल्कीन में आप देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर एक एल्कीन अटैच्ड है। तो दिस इज द डिफरेंस। इसी प्रकार ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी E2 एलिमिनेशन, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टिनरी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर हियर, वन इज मेजर 99%, so this is the 99% alkene, so this is called Hoffman elimination. This is Hoffman elimination products. Why this is Hoffman elimination? So आप देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन से यहाँ कोई भी, यहाँ दोनों H और H अटैच्ड है, while 1% is a minor product because it is a more substituted alkene over here. आप डबल बॉन्डेड कार्बन से एक CH2 ऊपर जुड़ा हुआ है, एक CH2 नीचे जुड़ा हुआ है, राइट। इसी प्रकार नाउ very important part of E2 elimination reactions. What is the stereochemistry of E2 elimination reaction? E2 elimination reaction, beta elimination reaction होता कैसे है? Learners, beta elimination reaction is a bimolecular reaction. The rate depend करता है, proportional होते हैं RX alkyl halide के और बेस के, इसीलिए हम इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ, यह एक एंटी पेरिप्लेनर और एंटी पैरेलल रिएक्शंस है। इसका अर्थ है जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ यहाँ बेस, प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। E2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। ड्यूरिंग द रिएक्शन 5 एटम इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शंस। सो ट्रांजिशन स्टेट में
यहाँ पूरा मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन स्टेट्स मस्ट बी लाई इन वन प्लेन। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ इट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप देखिए जो एंटी पैरिप्लेनर हाइड्रोजन और एक्स है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंटी पैरेलल है, इनकी जो प्लेन है दैट आर पैरेलल टू एंटी पैरेलल। लेकिन यहाँ बिकॉज हाइड्रोजन और एक्स बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है एक प्रोटॉन को, और एक्स एक लिविंग ग्रुप है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, इसके कारण ये जो बोथ कार्बन, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कोप्लेनर है। सो कोप्लेनर होने के कारण इट फेवर्स द एलिमिनेशन E2 रिएक्शंस। सो लिविंग ग्रुप और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ बंध का बनना व एक साथ बंध का टूटना संगठित रूप से होता है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो निकलने वाला समूह है H और X वो ट्रांस रिलेशन में होता है एक दूसरे के विद द डाइहेड्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो एक ऊपर और एक प्लेन के एंटी पैरेलल, इस प्रकार के कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एंटी पैरिप्लेनर। सो ऑलवेज रिमेंबर लर्नर्स, जो E2 रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस। बोथ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप्स आर ट्रांस टू ईच अदर, और इनका जो डाइहेड्रल रिलेशन एंगल्स होता है 180 डिग्री पर। आप देखिए एक एल्काइल हैलाइड, यहाँ सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमन प्रोजेक्शन में आप देखिए H और X, आप स्क्रीन पर देखिएगा H और X आर with dihedral angle of 180 degree. So these are the anti-periplanar, एक दूसरे के अपोजिट है। इसी के कारण E2 रिएक्शंस में लीविंग और एब्स्ट्रैक्शन इजीली हो जाता है। सो H और X जो बीटा हाइड्रोजन है और X कोई भी लीविंग ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर इन द ट्रांस फॉर्म, और इनकी जो रिलेशन होती है दैट इज द इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड मतलब स्टैगर्ड्स का अर्थ है कि जो ग्रुप्स हैं फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनमें रिपल्शन नहीं होता। सो कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और एक्स या हेलोजन या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है वो कोप्लेनर होते हैं। लर्नर्स, एक और सिन पैरिप्लेनर, जिस प्रकार से हमने एंटी पैरिप्लेनर दिखाया है उसी प्रकार से सिन पैरिप्लेनर। लर्नर्स, सिन पैरिप्लेनर्स में जो कॉन्फॉर्मेशन है दैट इज द एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। सो आप देखिएगा सॉहर्स प्रोजेक्शन में बोथ H और X बोथ आर ऑन द सेम डायरेक्शंस। सो सिन पैरिप्लेनर इज E2 रिएक्शंस नहीं होती है। E2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ बोथ द H और X आर इन सिन पैरिप्लेनर्स। सो एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, सिन कोप्लेनर, और इस ज्योमेट्री को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिन पैरिप्लेनर। इसी प्रकार जो एंटी पैरिप्लेनर स्टीरियोकेमिकल पाथवेज होता है, यहाँ आप देखिए बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप देखिए कार्बन और हेलोजन का डी ऑर्बिटल देखिए, डी ऑर्बिटल्स ऑफ हेलोजन और कार्बन का जो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स आर एंटी पैरिप्लेनर staggered conformation and they both are opposite to each other। इसीलिए E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंड इट फेवर्स द एंटी ज्योमेट्री। इन एंटी ज्योमेट्री बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो अल्फा कार्बन से ऑर्बिटल या लिविंग ग्रुप का निकलना, पाई ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड्स आर कोप्लेनर विच इज एनर्जेटिकली प्रिफर्ड। ऊर्जा के कारण यह प्रिफर करता है एंटी एलिमिनेशंस को। सो दिस यह दूसरी स्कीम में आप देखिएगा सिन पैरिप्लेनर में आप देखिए बोथ द हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन एंड एक्स
लिविंग ग्रुप्स आर ऑन द सेम प्लेन। सो इस प्रकार के एलिमिनेशन को सिन एलिमिनेशन कहते हैं, और जो ज्योमेट्री होती है सिन ज्योमेट्री होती है लर्नर्स। बट ये जो लिविंग ग्रुप है और बेस है, इनमें प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्शन के कारण द रिएक्शन नीड्स मोर एनर्जी, इसलिए सिन एलिमिनेशन नॉट फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो लर्नर्स, इस पार्ट में हमने अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस, E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार से होती है। वाई E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन और एंटी पैरीप्लेनर और एंटी कोप्लेनर। यह हमने आज इस लेक्चर में E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के डिटेल में देखा। थैंक यू।